प्रशांत किशोर, इनका अपना एक विजन है। ये कहते हैं मैं बिहार में पैदा हुआ, विदेश में काम किया, देश की राजनीति को बदला, लेकिन अगर मैं बिहार को ना बदल पाऊं तो मुझ पर धिक्कार है। प्रशांत किशोर या अपनी पॉलिटिकल पार्टी ले आ सकते हैं, या जिन राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा विकास है, जिन राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा ये है कि आपकी मूलभूत सुविधाएं हम मुहैया करवाएंगे, आपके लिए हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे, समाज को एक अच्छी दिशा देंगे और देश के साथ कदम ताल करने वाली एक सरकार बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे जो आपका हित करेगी। बिहार में हमेशा एक वैक्यूम रहता है, एक स्पेस रहता है जहां पर लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा और व्यवस्था को सही कर देगा, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उस वैक्यूम को भरने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार, जो लालू यादव की अपेक्षाकृत अगर बात करें तो पोलाइट थे, वो ज्यादा बेहतर बातें करते हुए नजर आते थे। अगर आपने नीतीश कुमार की राजनीति का उदय नहीं देखा है तो आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल को अगर बिहार की परिस्थितियों के साथ फिट कर दीजिए, और जो दिल्ली की बातें हैं, जो एक अमीर हिस्से की बातें हैं, उसको गरीब हिस्से के साथ हिंदुस्तान के अगर आप मैच करवाने में सफल हो जाएं तो आप समझ पाएंगे जो अरविंद केजरीवाल ने किया वही नीतीश कुमार ने किया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। आपका चैनल पर स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको साझा भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। बढ़ते हैं वीडियो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से भारतीय राजनीति की केंद्र बिंदु, जिसको धुरी कहेंगे, उसके आसपास घूमता रहा है। कभी प्रशांत किशोर को भारतीय राजनीति के नए नायक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का असली नायक कह दिया जाता है। कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से असली खेल 2014 में प्रशांत किशोर ने किया था, और कभी उन्हीं प्रशांत किशोर को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराने का सूत्रधार भी कह दिया जाता है। इसके दरमियान नदी में जितना भी पानी बहा है उस सब में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का हिस्सा भी माना जाता है। फिलहाल प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर फिलहाल बिहार में है। बिहार में वो जन सुराज नाम की एक पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा बिहार के गांव गांव में घूम रही है, जिले जिले में घूम रही है। वहां के लोगों से वो बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं पर बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ बात इस पर भी कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति की दशा दिशा क्या है और आने वाले भविष्य में क्या होनी चाहिए, इसलिए ताकि बिहार का भविष्य और बेहतर हो सके। एनडीटीवी इंडिया पर प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू के शुरुआती मिनट में ही जो मुझे बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, और कहीं ना कहीं बीते 2 से 3 महीनों से जब से मैं प्रशांत किशोर को लगातार फॉलो कर रहा हूं, तब मुझे भी एक दिमाग में बात आई थी कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का मकसद वही है, और इंटरव्यू में भी प्रशांत किशोर कमोबेश वही बात कहते हुए नजर आते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं मैं बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने निकला हूं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलने निकला हूं, सामाजिक ढांचे को बदलने निकला हूं, जिस ढांचे में से निकल करके वोट पहुंचता है ईवीएम की मशीन तक, और वहां से चुने जाते हैं हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि, जो हमारे भविष्य का चुनाव करते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि अभी जो तरीका चल रहा है, जिन आधार पर वोट दिए जाते हैं, जिन मुद्दों के आधार पर वोट दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो मुद्दे सही नहीं हैं। क्या ऐसा है? हमें इसको समझना चाहिए, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि बिहार का वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था क्या है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या है, और बीते 2 से 3 दशकों में बिहार का पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या रहा है। तो इसकी शुरुआत हमें करनी होगी नव समाजवाद से, या यूं कहें कि समाजवाद के सबसे काबिल चेलों के द्वारा चलाए जाने वाले बिहार के समयकाल से। लालू यादव नाम का एक तिलिस्म बिहार में उत्पन्न होता है, उसके बाद वो सरकार चलाता है। सरकार चलाने के लिए जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं वो संभवतः भारतीय राजनीति में आजादी के इतिहास में सबसे अनूठा होता है और सबसे सफल भी होता है। जाति, बाहुबल, धन बल और समाज को इस बात का एहसास दिलवाना कि हम कमजोरों की आवाज बन रहे हैं।
अगर मैं लालू यादव की सफलता को इन 4 बिंदुओं में समेटने की कोशिश करूं तो संभवतः कोई मुझसे एक तरीके से अगर कहें तो असहमत होना नहीं चाहेगा। हालांकि असहमतियों का स्वागत है, आप और भी बिंदु बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लालू प्रसाद यादव ने बिहार में विशेष जाति वर्ग को इस बात का एहसास दिलवाया कि अब तक तुम दबे कुचले थे, अब मैं तुम्हारा मसीहा आ गया हूं और तुम्हारा भला कर दूंगा। दूसरी तरफ बाहुबलियों का साथ लिया और उसके जरिए जो भी प्रतिरोधी खड़ा हुआ, जो विरोधी खड़ा हुआ, उसको दबा दिया। तीसरी बात, जनता को इस बात का एहसास दिलवाया कि तुम खुद में काबिल नहीं हो, तुम्हारी बहुत प्रताड़ना की गई है, मैं तुम गरीबों का मसीहा हूं, तुम्हारी समस्याओं को मैं ही हल कर सकता हूं, इसलिए मेरा साथ दो। इसके इर्द गिर्द तमाम ताने बाने बुने गए। यहां पर एक और बात हमें दिलचस्प जो ऐड कर लेनी चाहिए, जातियों में बंटते हैं हिंदुओं में इन्होंने जातियों को बांटा और साथ ही साथ बिहार के एक मुश्त वोट बैंक मुसलमानों को भी अपने साथ में ले लिया और जिस समीकरण को बनाया उसको कहा गया M+Y समीकरण, मुस्लिम प्लस यादव समीकरण। समाजवाद के साथ ये अनूठा कॉकटेल पेश किया गया और खासा सफल भी रहा। लगातार लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में उनकी हनक चलती रही, दिल्ली से लेकर के पटना तक उनकी एक ताकत का तुर्रा बोलता था। उसके बाद लालू यादव पर केस होते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और बिहार की जनता को लगता है अरे नहीं, ये तो हमने गलत नेता चुन लिया था। उसके बाद उदय होता है एक अद्भुत जादूगर का, नीतीश कुमार, जो लालू यादव की अपेक्षाकृत अगर बात करें तो पोलाइट थे, वो ज्यादा बेहतर बातें करते हुए नजर आते थे। अगर आपने नीतीश कुमार की राजनीति का उदय नहीं देखा है तो आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल को अगर बिहार की परिस्थितियों के साथ फिट कर दीजिए और जो दिल्ली की बातें हैं, जो एक अमीर हिस्से की बातें हैं, उसको गरीब हिस्से के साथ हिंदुस्तान के अगर आप मैच करवाने में सफल हो जाएं तो आप समझ पाएंगे जो अरविंद केजरीवाल ने किया वही नीतीश कुमार ने किया। शुरुआती 5 साल कहा गया ये कि नीतीश कुमार के पास जातियों का समीकरण तो था, लेकिन नीतीश कुमार खुल करके इस पर बात नहीं करते थे। नीतीश कुमार के हाथ बहुत सारे थे, नीतीश कुमार के सिर्फ 2 हाथ नहीं थे, वो कई हाथों के साथ काम करते थे और हर खास मुद्दे के लिए, हर खास जाति के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए उनके पास एक हाथ मौजूद था। वो विकास की भी बात करते थे। वो लालू यादव के समय के और राबड़ी यादव के समय के गुंडा राज और जंगल राज को खत्म करने की भी बात करते थे। बिहार की जनता को उनका यह मसला पसंद आया और बिहार की जनता ने अच्छा खासा उनको समर्थन भी दिया। ये 2 लोग अभी तक बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और जो परस्पर 2 ध्रुव विरोधी थे, आप विडंबना कह लीजिए, संयोग कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए, या ये एक तरीके से कह लीजिए, इस पर एक विस्मय प्रकट कर लीजिए कि आज वही दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार आजकल हमजोली हैं और आरजेडी और जेडीयू की सरकार बिहार में चल रही है। अब इन सब के बीच में प्रशांत किशोर कहां नजर आते हैं? प्रशांत किशोर, इनका अपना एक विजन है। ये कहते हैं मैं बिहार में पैदा हुआ, विदेश में काम किया, देश की राजनीति को बदला, लेकिन अगर मैं बिहार को ना बदल पाऊं तो मुझ पर धिक्कार है। ये मैंने अपने मन से कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पूरे वक्तव्य का या कहने का या जो भी वो बात करते हैं उसका मकसद यही हमको नजर आता है। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदला जाएगा। आपने समझा 2 जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स रहे हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था रही है लालू यादव के समय की, नीतीश कुमार के समय की, उससे बिहार ऊब चुका है। कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं में और बुजुर्गों में भी यह नजर आता है कि हम काफी ज्यादा ठगे गए हैं, अब हमें थोड़ा व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है और उसी व्यवस्था परिवर्तन की गुंजाइश को हवा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, यहां पर बिहार में परिवर्तन की गुंजाइश अभी बाकी है। प्रशांत किशोर बता रहे हैं। प्रशांत किशोर का यही कहना है कि हम राजनीतिक विमर्श को बदलने आए हैं। अब राजनीतिक विमर्श अगर बदल जाएगा तो सबसे पहले राजनीतिक विमर्श होगा क्या? इनका कहना है, प्रशांत किशोर का कहना है, बिहार की जनता से वो यही कह रहे हैं कि आप अपने सवाल लीजिए, आपके निजी सवाल होने चाहिए, आपका निजी भला उसमें क्या हो रहा है इसकी बात करिए, जातियों और वर्गों में मत बंटिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपके घर की सड़क बनी हुई है कि नहीं, आपके घर रोजगार है कि नहीं,
आपकी जो मौलिक जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं कि नहीं, आपके पास मेडिकल व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, आपके प्रदेश की कानून व्यवस्था सही है कि नहीं, आपके प्रदेश का मुखिया सही है कि नहीं, उसका विजन सही है कि नहीं, उसके नेता क्या धन बल और बाहुबल के ऊपर काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो आपके हित में सोचता हो। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा के माध्यम से कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सारे प्रश्न अगर बिहार की जनता के दिमाग में आ जाते हैं, फिट बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे लालू प्रसाद यादव की यादव प्लस मुस्लिम वाली राजनीति और नीतीश कुमार के कई हाथों वाली जादूगरी की राजनीति, जिसमें वो कब किससे गठबंधन किन शर्तों पर और किन परिस्थितियों में कर दें, उसके बारे में किसी को अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। वो वाली राजनीति समाप्त हो जाएगी अगर इनका ये राजनीतिक व्यवस्था जिस बदलने की बात प्रशांत किशोर करते हैं, यदि वो सफल रहती है, तो ये चीजें थोड़ा सा पीछे जा सकती हैं और प्रशांत किशोर या अपनी पॉलिटिकल पार्टी ले आ सकते हैं, या जिन राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा विकास है, जिन राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा ये है कि आपकी मूलभूत सुविधाएं हम मुहैया करवाएंगे, आपके लिए हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे, समाज को एक अच्छी दिशा देंगे और देश के साथ कदम ताल करने वाली एक सरकार बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे जो आपका हित करेगी। उसमें कौन पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं? अगर बिहार तक पहुंच रखने वाली पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आती है, उसके ऊपर भी आएंगे और एक लंबी चर्चा उस पर भी एक छोटे में समझने की कोशिश करेंगे, लंबी नहीं छोटी ही करेंगे। अब प्रशांत किशोर क्या सफल हो सकते हैं बिहार में? बिहार के बारे में अगर समझना चाहें हम, अगर आप बिहारी हैं तो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं बिहारी नहीं हूं, लेकिन बिहार में काम किया है और बिहार मेरी दिलचस्पी का विषय है, इसलिए मैं ये समझ पाता हूं कि बिहार में हमेशा एक वैक्यूम रहता है, एक स्पेस रहता है, जहां पर लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा और व्यवस्था को सही कर देगा, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उस वैक्यूम को भरने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक सड़क बना रहे हैं जिसके जरिए रोजगार आएगा, जिसके जरिए वहां पर गाड़ियां आएंगी, जिसके जरिए लोग चलेंगे, जिसके जरिए टूरिज्म आएगा और तमाम चीजें होंगी और अलग अलग एस्पेक्ट्स में विकास होगा। तो प्रशांत किशोर एक राजनीतिक सड़क बना रहे हैं जिस पर तमाम गाड़ियां आएंगी, तमाम लोग आ सकेंगे, आसानी से लोग आ सकेंगे, लोगों के बीच जा सकेंगे और लोगों को बता सकेंगे कि भैया मैं ये लेकर के आपके लिए आया हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ आइए। प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी के साथ राजनीतिक रूप से गठबंधन करेंगे या किसी का समर्थन करेंगे, ये आने वाला भविष्य बताएगा। अब एक आखिरी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को कभी छोड़ा नहीं है, लेकिन पकड़ा भी उस तरीके से नहीं है कि बिहार को भारतीय जनता पार्टी अपनी अस्मिता का प्रश्न बनाती हो। बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये मानती हो कि हाँ, यहां पर सत्ता होना हमारा जरूरी है, जिस तरीके से बीते कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुआ है, उससे पहले गुजरात में, मध्य प्रदेश में कुछ राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सेंटिमेंटल रहती है सरकार बनाने को लेकर के। बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सरकार चला चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार कभी वैसा भरोसा न भाजपा का जीत पाए, न भारतीय जनता पार्टी ने भी वैसा भरोसा किया। दोनों एक दूसरे के सत्ता के सहचर रहे, दोनों के नेताओं ने सुख भोगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने एक तरीके से पीठ दिखा दी है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करके सरकार बना चुके हैं, जिसका बुरा काफी भारतीय जनता पार्टी को लगा है। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के विषय में यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के समस्त राज्यों के मुद्दों पर बात कर सकती है, वहां की जनता से जुड़ सकती है और वहां सरकार भी बना सकती है। ये मानने वाला केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसका एक सूत्रीय प्रोग्राम है कि हर राज्य में, देश के प्रत्येक राज्य में उसके मुद्दे क्या हैं उसको समझना, वहां की समस्याएं क्या हैं उनको समझना, उनका हल लेकर के जनता के बीच में जाना और येन केन प्रकारेण वहां पर सरकार बनाना। कई परिस्थितियों में हमने देखा है जो येन केन प्रकारेण मैंने शब्द का उपयोग किया। तो बिहार में भी वैसी ही कुछ स्थिति है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि हम सत्ता का हिस्सा ही नहीं सत्ता बने। सत्ता का हिस्सा अब तक रहे हैं, लेकिन अब सत्ता बनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो अगर प्रशांत किशोर इस अपनी मुहिम में सफल होते हैं
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एडवांटेज बन सकते हैं प्रशांत किशोर। भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता तैयार करने वाले, राजनीतिक जमीन तैयार करने वाले व्यक्ति प्रशांत किशोर बन सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं समझ पाता हूं बिहार के नजरिए से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से अगर हम देखते हैं, उनके समय कार्यकाल से ही हम देखते आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही बिहार में एक डिफेंसिव रुख रखा है अपना। बिहार में ना किसी अपने नेता को बहुत ज्यादा बढ़ाया, ना बिहार में उतना ज्यादा हाथ पैर मारा। हाँ, बिहार में प्रेजेंस रहे, बार्गेनिंग की स्थिति में रहे, अगर सत्ता में ना रहे तो मुख्य विपक्षी दल बन के रहें, इस स्थिति तक भाजपा ने प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कभी नहीं आई। कहीं ना कहीं जो बिहार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है या बीते 3 दशकों की राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी उससे बचती नजर आई। वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी रहा और शुरुआती नरेंद्र मोदी, अमित शाह के कार्यकाल में, उससे पहले आडवाणी जी के कार्यकाल में भी यही व्यवस्था रही। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समय बदल रहा है। बिहार में यदि राजनीतिक विमर्श बदलता है, यदि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलता है, यदि राजनीतिक व्यवस्था बदलती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा स्पेस बिहार में बन सकता है और भारतीय जनता पार्टी इकलौती सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है यदि बिहार का राजनीतिक विमर्श बदलता है। ये एक संभावना है यदि प्रशांत किशोर इसमें अपनी मुहिम में सफल हो जाते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और भी विषयों पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। इंडी क्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।